हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम नितेश यादव। या क्लास 10th एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 2 है। चैप्टर के इस वीडियो सेशन के माध्यम से एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 2 के बचे हुए प्रश्नों को हम सॉल्व करेंगे। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि इसकी पिछली वीडियो के माध्यम से हमने इस प्रश्न के 3 पार्ट को सॉल्व कर लिया था। यानी कि पहला पार्ट हमारा ये है, दूसरा पार्ट ये है और तीसरा पार्ट ये है। यानी कि हमने इन तीनों पार्टों को क्या कर लिया था, हमने इन तीनों पार्टों को सॉल्व कर लिया था पिछली वीडियो के माध्यम से। और बाकी के 3 भाग हमारे ये वाले बच रहे थे। तो इन तीनों भागों को मैं क्या करूँगा, इस वीडियो के माध्यम से सॉल्व करूँगा। तो इससे पहले मैं क्या करता हूँ, एक बार फिर से इस प्रश्न को रीड कर लेता हूँ। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे लिखा है कि फाइंड अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज रेस्पेक्टिवली। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे इस प्रश्न में सम ऑफ जीरोज दिया है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दिया है। सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की हेल्प से हमको क्या करना है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल प्राप्त करना है। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे मैंने जो है कि एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का जनरल फॉर्म यहाँ पे ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c को मैंने यहाँ पे लिख लिया है। और मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सम ऑफ जीरोज वाला फार्मूला और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज वाला फार्मूला लगाकर मैं क्या करूँगा, ए बी और सी का मान ज्ञात करूँगा। जब ए बी और सी का मान प्राप्त हो जाएगा तो इस जनरल फॉर्मेट में रख देंगे। जब इस जनरल फॉर्मेट में रखेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल मिल जाएगा। ठीक, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो हम यहाँ पे चौथा पार्ट सॉल्व करने वाले हैं। चौथे पार्ट में आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर सम ऑफ जीरोज का वैल्यू 1 दिया है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का वैल्यू 1 दिया है। तो सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू 1 है, तो मैं यहाँ पे 1 लिख लूँगा, मैं यहाँ पे 1 लिख लूँगा। ठीक, इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा माइनस बी अपॉन का ए, ज्यों करते हुए यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक, अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे डिनोमिनेटर में 1 लिख लूँगा, क्योंकि मुझे पता है कि किसी भी संख्या का डिनोमिनेटर 1 होता है। आप देख पा रहे होंगे कि ए के सामने क्या है, ए के सामने 1 है। ठीक, तो यहाँ पे ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक, ए इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहाँ पे डिनोमिनेटर में 1 है। ठीक, इसी प्रकार बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो मैं आपको बता दूं, तो बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा। क्योंकि मुझे पता है कि माइनस बी इज इक्वल टू यहाँ पे 1 मिलेगा। जब यहाँ से बी के साथ में उपस्थित माइनस साइन को जब मैं क्या करूँगा, ट्रांसफ़र करूँगा, तो यहाँ पे बी इज इक्वल टू -1 आ जाएगा। तो यहाँ पे मैंने डायरेक्टली लिख लिया है। तो यहाँ से हमें क्या मिला, यहाँ से हमें ए, यहाँ पे बी का मान मिल गया है और यहाँ से हमको जो है कि ए का मान मिल गया है। इस प्रकार से ए और बी का मान प्राप्त हो गया है। अब यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ क्या है, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ 1 है। 1 इज इक्वल टू सी अपॉन का ए है। ठीक, यहाँ पे भी डिनोमिनेटर में मैं 1 लिख लूँगा। तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ से इस रिलेशन से भी हमको ए इज इक्वल टू 1 प्राप्त हो रहा है और सी इज इक्वल टू क्या प्राप्त हो रहा है, 1 प्राप्त हो रहा है। यानी कि इस रिलेशन से भी हमको ए इज इक्वल टू 1 ही प्राप्त हो रहा है और यहाँ पे भी ए इज इक्वल टू 1 प्राप्त हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू -1 और सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो हमें ए, बी और सी के तीनों मान बहुत ही आसानी से प्राप्त हो चुके हैं। अब मैं इन मानों को क्या करूँगा, इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में पुट करूँगा। तो पुट करते हैं, तो ए के स्थान पे मैं क्या रख लूँ, तो ए के स्थान पे हमारा 1 हो जाएगा और यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे क्या लिखें, बी का मान रखते हैं, तो प्लस का बी के स्थान पे -1 हो जाएगा और यहाँ पे यक्स हो जाएगा। फिर से यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे प्लस का सी है, तो सी का मान आप देख पा रहे हैं कि यहाँ से सी का मान 1 है। ठीक, सी का मान यहाँ पे 1 है। अब मैं क्या करूँगा, इसको व्यवस्थित कर लेता हूँ। तो जैसा कि हमें पता है कि 1 में एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें एक्स स्क्वायर ही मिलेगा। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि प्लस और माइनस मिल के क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो माइनस का यक्स हो गया और ये हो जाएगा प्लस का 1। इस प्रकार से हमने क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बहुत ही आसानी से प्राप्त कर लिया है। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ से हमको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल मिल गया है। ठीक, अब हम आगे चलते हैं। इसी प्रश्न को हम दूसरे मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे, इस चीज़ को देखते हैं। तो दूसरे मेथड से मैं बता दूं कि इसी प्रश्न को हम दूसरे मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे। तो दूसरा मेथड जो है हमारा फार्मूला बेस्ड होता है। तो हमारा जो है कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का जो फार्मूला होता है वह कुछ इस प्रकार से होता है। तो एक्स स्क्वायर माइनस का यहाँ पे होता है अल्फ़ा प्लस का बीटा। अल्फ़ा प्लस का बीटा क्या होता है, सम ऑफ जीरोज़ होता है।
तो अल्फ़ा प्लस का बीटा इंटू का यक्स हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस का अल्फ़ा इंटू का बीटा होता है। तो मैं बता दूँ अल्फ़ा इंटू बीटा क्या है, हमारा प्रोडक्ट है। ठीक, इस प्रकार से हमारा जो है कि ये, हाँ, तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया। अब इस फॉर्मूले में मैं ज्यों कहती हूँ जैसे हमारा प्रश्न में यहाँ पे दिया है, जैसे हमारा प्रश्न में सम ऑफ जीरोस दिया है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया है, उनको मैं पुट कर दूंगा। तो यहाँ पे सम ऑफ जीरोस के स्थान पे मैं क्या रखूँगा, तो आप देख पा रहे हैं कि सम ऑफ जीरोस के स्थान पे यहाँ पे 1 लिखा है, तो 1 लिख लेंगे, और इंटू का यहाँ पे यक्स है, तो यक्स ज्यों कहते हैं उतर जाएगा, और अल्फ़ा इंटू बीटा का मान भी क्या दिया है, 1 ही दिया है, तो यहाँ पे प्लस का 1 कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पे 1 का यक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 1 ही मिलेगा। तो यहाँ पे हम यहाँ पे इसको लिख लेते हैं। ओह सॉरी, यहाँ पे देखिए स्क्वायर यहाँ पे छूट गया है, इसको स्क्वायर लिख लीजिएगा आप। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर और ये माइनस का यक्स हो जाएगा, और ये प्लस का 1 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप देख पा रहे होंगे कि दोनों ही मेथड से जो हमको वैल्यू प्राप्त हो रहा है वह सेम प्राप्त हो रहा है। ठीक, तो इस प्रकार से हमने जो है कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बहुत ही आसानी से दोनों ही मेथड का हेल्प लेके हमने जो है कि प्राप्त कर लिया है। अब इस प्रश्न का अगला भाग हम सॉल्व करेंगे, भाग नंबर 5। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अब हम प्रश्न संख्या 2 का अगला भाग अर्थात 5वां भाग सॉल्व करेंगे। जैसा कि आप 5वें भाग में देख पा रहे हैं कि यहाँ पे सम ऑफ जीरोस क्या है, -1/4 है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, -1/4 लिख लूँगा। -1/4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का b अपॉन का a हो जाएगा यहाँ पे। तो जैसा कि आप a के सामने देख पा रहे हैं कि a के सामने जो है कि हमारा क्या है, 4 है। तो यहाँ से a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब देख पा रहे हैं कि यहाँ से देखिए माइनस से ये माइनस कट जाएगा, माइनस से ये माइनस कट जाएगा। मैं इसको जो है कि दिखा देता हूँ आपको, ये माइनस से ये माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक, तो यहाँ से b इज इक्वल टू क्या मिलेगा, तो मैं आपको बता दूँ कि b इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। तो इस प्रकार से हमें a का मान मिल गया है 4, b का मान मिल गया है 1। ठीक, आगे हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस देख पा रहे हैं कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 1/4 है। तो यहाँ पे मैं 1/4 लिख लूँगा, यहाँ पे मैं 1/4 लिख लेता हूँ। ये 1/4 है, और इज इक्वल टू ये c अपॉन का a है। ठीक, यहाँ से आप देख पा रहे हैं कि a इज इक्वल टू क्या है, 4 है, यानी कि यहाँ से भी हमको a इज इक्वल टू क्या मिल रहा है, 4 मिल रहा है, और c इज इक्वल टू यहाँ से 1 मिल रहा है। यानी कि दोनों ही जगहों पर a का मान क्या है, सेम है। दोनों ही जगहों पे a का मान सेम है, हमें कुछ एक्स्ट्रा इसमें करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि a का मान दोनों ही जगहों से सेम आ रहा है। तो यहाँ से हमको a का मान प्राप्त हो गया, b का मान प्राप्त हो गया, और c का मान भी प्राप्त हो गया। ठीक, अब इन वैल्यूज़ को मैं क्या करूँगा, यहाँ पे दिए गए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के जनरल फॉर्म में पुट करूँगा, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो यहाँ पे a के स्थान पे कितना रख दें, तो a के स्थान पे हम रखेंगे 4, और यहाँ पे यक्स स्क्वायर ज्यों का त्यों, और यहाँ पे प्लस है तो प्लस लिख लेंगे। और b का मान आप देख पा रहे हैं कि b का मान यहाँ पे 1 है, तो 1 इंटू का ये x हो जाएगा, और प्लस का c का मान देख पा रहे होंगे कि c का मान 1 है। ठीक, तो यहाँ पे मैं इसको व्यवस्थित कर लेता हूँ, 4x स्क्वायर प्लस का यक्स हो जाएगा, और ये प्लस का 1 हो जाएगा। इस प्रकार से हमने बहुत ही आसानी से क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल यहाँ पे प्राप्त कर लिया है। अब हम चलते हैं अपने दूसरे मेथड पे। तो दूसरे मेथड पे मैं आपको बता दूं कि हमारा दूसरा मेथड क्या होता है। तो दूसरा मेथड फार्मूला बेस्ड होता है, मैं बार बार बता रहा हूँ। एक्स स्क्वायर माइनस का यहाँ पे होता है अल्फ़ा प्लस का बीटा, और ये एक्स होता है यहाँ पे, और ये प्लस का अल्फ़ा इंटू का बीटा होता है। ठीक, अब इसमें क्या करूँगा, मैं वैल्यू ज्यों का त्यों पुट कर दूँगा। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस, आप देख पा रहे हैं अल्फ़ा प्लस बीटा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान क्या है, अल्फ़ा प्लस का बीटा का मान यहाँ से आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ से आप देख पा रहे होंगे -1/4 है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, -1/4 पुट कर दूँगा। ठीक, और इंटू का यक्स हो जाएगा, और ये प्लस का अल्फ़ा इंटू बीटा का मान आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ से कितना है, 1/4 है, तो ये हो जाएगा 1/4। ठीक, अब हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, चलिए इसको थोड़ा सा और आगे हल कर लेते हैं। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस, और माइनस माइनस मिल के प्लस हो जाएगा, ये 1/4 हो जाएगा यहाँ पे, और ये यहाँ पे यक्स हो जाएगा, और ये प्लस का 1/4 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि डिनोमिनेटर में मेरे पास 4 मिल रहा है, डिनोमिनेटर में 4 मिल रहा है।
तो हमें यहाँ पे करने की क्या ज़रूरत है, तो जब डिनोमिनेटर में यहाँ पे 4 मिल रहा है तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, हर का लासा लेके इसको सॉल्व कर लूँगा। तो हर का लासा जब मैं लूँगा तो यहाँ पे मुझे डिनोमिनेटर में 4 मिलेगा, इसके डिनोमिनेटर में ये 1 है, तो आप देख पा रहे हैं। तो यहाँ से हो जाएगा, यहाँ से ये 4x² हो जाएगा, ठीक। और यहाँ पे ये क्या मिलेगा, प्लस का x मिलेगा, और यहाँ से ये प्लस का 1 मिलेगा, ठीक। अब आपको पता है कि डिनोमिनेटर में जब हमारी कुछ वैल्यू आती है तो उसको एलिमिनेट करने के लिए हम इसको 0 से इक्वेट कर देते हैं, ठीक। 0 से इक्वेट कर देते हैं। तो जब 0 से इक्वेट करते हैं तो ये जब 4 इधर की तरफ जब जाता है तो क्या होता है, समाप्त हो जाता है। तो हमारे पास बच क्या जाता है, तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ ये वाली वैल्यू बच जाती है, अर्थात हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल 4x² प्लस का x प्लस का 1 दोनों ही मेथड से प्राप्त हो जाता है। इसी के साथ हमारा जो है कि इस प्रश्न का 5वां भाग समाप्त हो गया, ठीक। चौथा भाग समाप्त हो गया, 5वां भाग समाप्त हो गया। अब हम इस प्रश्न का लास्ट भाग सॉल्व करेंगे इसी वीडियो के माध्यम से। तो हम आ गए हैं इस प्रश्न के लास्ट पार्ट पे। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि सम ऑफ जीरोस क्या है, 4 है। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा 4, ठीक, बराबर माइनस का b अपॉन का a हो जाएगा। यहाँ पे डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो डिनोमिनेटर में 1 है, 1 लिख लेते हैं, ठीक। अब आप देख पा रहे होंगे कि a इज इक्वल टू क्या है, a के सामने क्या है, 1 है, तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब आप देख पा रहे होंगे कि माइनस बी इज इक्वल टू 4 है, तो माइनस बी का तो हमको मान चाहिए नहीं, हमें तो सिर्फ बी का मान चाहिए। तो माइनस को जब इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो ये माइनस इधर की तरफ आएगा, तो ये 4 क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो इस प्रकार से b इज इक्वल टू हमको क्या मिलेगा, b इज इक्वल टू माइनस का 4 मिलेगा, ठीक। यहाँ से हमें मान मिला है, यहाँ से हमें a का मान मिल गया, ठीक, और यहाँ से हमें b का मान मिल गया। अब हमें c का मान चाहिए, तो यहाँ पे प्रोडक्ट वाली वैल्यू मैं पुट करूँगा। तो प्रोडक्ट आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि प्रोडक्ट क्या है, 1 है, तो 1 अपॉन का 1 कर लेंगे, 1 अपॉन का 1 कर लेंगे, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू c अपॉन का ये। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि यहाँ से भी हमको क्या मिल रहा है, a इज इक्वल टू 1 मिल रहा है, और c इज इक्वल टू क्या मिल रहा है, c इज इक्वल टू 1 मिल रहा है। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं, बहुत ही सरल तरीके से हम देख पा रहे हैं कि दोनों ही स्थितियों में हमको क्या मिला है, a का मान समान मिला है, ठीक। और यहाँ पर हमको c का मान क्या मिला है, 1 मिला है, ठीक। तो हमें कुछ एक्स्ट्रा इसमें करने की ज़रूरत है नहीं। अगर a का मान दोनों ही स्थितियों में समान नहीं होता तो मैं क्या करता, मैं समान करता। चूँकि यहाँ पे दोनों ही कंडीशन में हमको a का मान समान मिल रहा है तो मैं समान करने की ज़रूरत है नहीं, मतलब एक जैसा करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब इन वैल्यूज़ को मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं पुट करूँगा। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि a का मान कितना है, तो a का मान यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे 1 गुणे x² हो जाएगा। और यहाँ पे प्लस b का मान कितना है, तो b का मान माइनस का 4 है, तो माइनस का 4 इंटू का x हो गया। और फिर प्लस का यहाँ पे c का मान क्या है, तो c का मान आप यहाँ से देख पा रहे हैं, यहाँ से 1 है, ठीक। यहाँ से a का मान पुट कर दिया, b का मान पुट कर दिया, और c का मान पुट कर दिया। अब इसको हम क्या करते हैं, 1 इंटू x² तो x² हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस माइनस मिल के माइनस हो जाएगा, ये 4x हो जाएगा, और ये प्लस का 1 हो जाएगा। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो गया है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ठीक। अब हम चलते हैं अपने दूसरे मेथड पे। तो दूसरा मेथड मैं फिर से बता दूँ, फार्मूला मेथड है। यहाँ पे फार्मूला हमारा क्या लिखेंगे, तो फार्मूला हम यहाँ पे लिखेंगे x² माइनस का अल्फ़ा प्लस का बीटा x प्लस का अल्फ़ा इंटू का बीटा, ठीक। अब आपको हम बता दें कि x² ज्यों का त्यों रहेगा, ठीक, माइनस यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा का मान हम बता दें यहाँ से। तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान क्या है, 4 है। आप पहले स्थान पे देख पा रहे हैं 4 है, तो जो कि सम है, सम ऑफ जीरोज़, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा। तो यहाँ पे हो जाएगा 4 और x ज्यों का त्यों, प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा का मान 1 है तो हम 1 लिख लेंगे। तो आप दोनों ही कंडीशन में देख पा रहे होंगे कि हमको जो है कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का मान एक ही जैसा मिल रहा है। समझ में आ गया होगा। आप दोनों ही मेथड में से किसी भी एक मेथड का इस्तेमाल करके इस प्रश्न को आप सॉल्व कर पाएंगे, ठीक। एग्ज़ाम में आप इन दोनों मेथड में से जो भी आपको आसान लगे उस मेथड का इस्तेमाल करके आप प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। तो इसी के साथ इस वीडियो का सॉल्यूशन समाप्त होता है, और हम मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।
और नए चैप्टर के साथ, नए एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, फिर मिलते हैं।